नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा नॉस्टैल्जिया के बारे में। नॉस्टैल्जिया आपने सुना होगा, ये टर्म है, एक बात है लोग जो करते हैं एक दूसरे से चाय की टपरी पे, कि वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या टाइम था, वो भी क्या समा था, क्या मौसम था, क्या जवानी थी। ठीक है, जो भी थी, जो भी बीत गया, उसके बारे में ड्रीमी आइड होकर बातें करना, उसके बारे में ऐसे बात करना कि यार उस समय तो क्या मज़े थे, क्या समा था, क्या टाइम था, वाह, ऐसा टाइम ज़िंदगी में हमें कभी नहीं मिला। अब तो ज़िंदगी कांटों में पल रही है, पहले बड़ा मज़ा आता था। अब तो मतलब रिलेशंस के और क्या बोलते हैं उसे, डिसीजंस के और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के और बाकी चीज़ों के, हर चीज़ के तले हम दब चुके हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं बची जो मैं बोल सकता हूँ कि ये मुझे बड़ा आराम देती है। ठीक, ऐसे लोग बड़ा पास्ट में रहते हैं ना, जो मतलब अभी करंट ज़िंदगी, जब हर जगह से करंट लग रहा है ना, करंट ज़िंदगी में करंट लग रहा है जब इंसान का, तब वो इंसान सोचता है पहले के बारे में कि वाह, पहले क्या अच्छे दिन थे, क्या अच्छा टाइम था। जब भी आप ऐसा करते हैं, जब भी आप अपने आप को कंपेयर करते हैं पहले से, और एकदम ही उसमें रहते कि यार हाँ, पहले ही टाइम अच्छा था, अब मैं कुछ भी कर लूँ, अब मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता, अब बेटर टाइम नहीं आ सकते, आप हार मान चुके हैं। ठीक है, जब भी आप ऐसा बोलते हैं कि पहले बहुत अच्छा टाइम था, इसका मतलब अभी अच्छा टाइम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब इतनी तारीफ हो जाती है ना किसी चीज़ की, तो वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। जैसे लोग यूजुअली बचपन की बातें करते, राइट? आपने देखा होंगे लोग बचपन की बातें करते कि यार बचपन में बड़े मज़े आते थे, बचपन में ऐसा होता था, वैसा होता था, ना कोई दुख था, ना गम था, ना कोई चिंता थी, काश हम बचपन में जा पाते। अगर आप अभी बच्चे भी बन गए, अचानक से कुछ जादू हुआ, आप बच्चे भी बन गए, छोटे बन गए, तो भी आपके माता पिता तो बूढ़े हैं, क्या वो आपका उतना अच्छे से ख्याल रखेंगे? क्या उतना मज़ा आप कर पाएंगे जितना आप पहले कर पाते थे? अब तो बूढ़े हो गए हैं, वो कंजर्वेटिव हो गए हैं, जितना खर्चा नहीं करना चाहते, बेकार की चीज़ों में नहीं खर्चा करना चाहते, उनका खर्चा कम हो गया है। जब बूढ़ा हो जाता है इंसान तो खर्चा कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। ये आप समझते नहीं है। खर्चा तो दूसरे रिश्ते कराते हैं, खुद से तो कुछ खर्चा ही नहीं है। इतना मज़ा भी नहीं आता ज़िंदगी में, ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, चल रही है। तो आप छोटे बनकर भी अपने माता पिता से उतना सुख नहीं ले सकते जितना पहले ले सकते। वो एक टाइम ही अलग था, राइट? क्यों टाइम अलग था? क्योंकि उस टाइम पे आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। पर क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कोई कंट्रोल भी नहीं था। कई बच्चों का आप सुनेंगे, हमारा बचपन तो इतना खराब गया, ऐसा हुआ हमारे साथ, वैसा हुआ हमारे साथ, ट्रॉमा है भाई साहब, हमारा ट्रॉमा है। ठीक है, हमारे माता पिता ने हमको सही काम करने पे भी डांटा, इसलिए अब सही काम करने पे भी डरते हैं हम। कभी हम ऐसे हुआ करते थे कि हम पता नहीं चांद तारे तोड़ के ला सकते थे। ठीक है, इतना हम हिम्मती होते थे, इतना हम वो होते थे, जो हमारे माता पिता ने उसे रोक रोक कर, हमें डांट डांट कर, सारा का सारा हमारा वो ख़त्म कर दिया, हमारी हिम्मत ख़त्म कर दी। अब तो भाई साहब हर चीज़ में डर लगता है। अब कुछ भी करने जाते हैं उसमें डर लगता है, कभी भी कुछ भी करते हैं उसमें डर लगता है, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए, बड़ा डर लगता है, बहुत बहुत डर लगता है। ठीक, होता है, लोगों के साथ होता है, राइट? तो तो हर समय का, हर टाइम का अपना ट्रेड ऑफ होता है। कभी ऐसा नहीं आप बोल सकते कि ये एब्सोल्यूट टाइम बेस्ट था, या बेस्ट है, या बेस्ट रहेगा। हाँ, थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, पर मोटा मोटा
बेटर ही होती है ज़िंदगी जैसे इंसान बड़ा होता है। जैसे इंसान बड़ा होता है, सोचो उसके लाइफ में इंडिपेंडेंस आती है, कंट्रोल आता है, पैसे आते हैं, रिश्ते आते हैं, एक क्या बोलते हैं उसे, कुटुंब होता है आपका, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, एक ज़रिया होता है जिसमें आप एग्जिस्ट कर सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसा फील नहीं करते कुछ लोग को लगता है नहीं पहले अच्छा था। हो सकता है बूढ़े हो चुके हो और आप बोल रहे हैं यार हम 30-40 में ही ठीक थे, 30-40 में ही ठीक थे, उस वही टाइम अच्छा था, वो बेस्ट टाइम था, उससे अच्छा कोई टाइम नहीं था। क्योंकि हमारा तब मतलब बच्चे भी हमारे सुनते थे, बड़े भी हमारे सुनते थे, पैसे भी हमारी चलती थी, सब सही था, सब सही था। ठीक है। काफ़ी टाइम काफ़ी टाइम जब इंसान नॉस्टैल्जिया में जी रहा होता है तो वो एक्सेप्ट कर चुका है कि अब वो ज़िंदगी में कुछ चेंज नहीं कर सकता। वो एक्सेप्ट कर चुका है कि ज़िंदगी मेरी इतनी ही थी, ठीक, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और जब भी इंसान ऐसा सोचता है ज़िंदा रहने के बावजूद, तो वो मर चुका है। ठीक है। और वो बस वेट कर रहा है कब मेरी मौत आ जाए, यही कर रहा है वो इंसान। अब वो इंसान इतना क्यों सोचता है पास्ट के बारे में कि पहले ये अच्छा था, पहले वो अच्छा था? क्योंकि आज अच्छा कुछ मिल नहीं रहा है, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। आज अच्छा क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि कुछ कर नहीं रहा है वो इंसान। सोचो ना, ये तो नहीं बताना आज अच्छा क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हो कि अच्छा मिले। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो तो देखो, दिमाग सबके पास खुद का है ही, ठीक है, बाकी आपके आसपास स्मार्ट लोग होंगे, है ना, बहुत कुछ किया जा सकता है। ये जान लो आप, किसी भी सिचुएशन में कोई इंसान हेल्पलेस नहीं होता, कभी भी इंसान इतना हेल्पलेस नहीं होता कि कुछ नहीं कर सकता। जब तक जिंदा हो कुछ तो कर ही सकते हो, कुछ नहीं तो अपनी स्टोरीज डाल सकते हो, आप अपना दर्द आप उड़ेल सकते हो पूरी दुनिया के सामने कि देखो समाज तुमने मेरे साथ क्या किया। ठीक है। उससे भी शांति मिल जाती है कई लोगों को। पर मोस्टली जब भी इंसान ऐसे फंसता है कि यार पहले ही दिन अच्छे थे, आज के दिन खराब है, मेरे को कुछ करना नहीं है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, वो इंसान रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, उससे निभ नहीं रही, ज़्यादा ले रखी है उसको, इतना भार लेके रखा है ना सर पे, अब कुछ नहीं होता। बड़ा कष्ट है, बड़ी तकलीफ है, बड़ा ऐसे में है कि हम क्या करें, परेशान हो गए। जब भी जब भी आप ऐसी कोशिश करते हैं कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी नहीं, करनी नहीं, तो आप छोड़ दें, कोई और संभाल लेगा। आप नहीं संभाल सकते ना, क्योंकि आप फिर सत्यानाश ही कर रहे हो उस चीज़ का। जिस चीज़ को आप संभाल भी नहीं पा रहे हो, अच्छे से कर भी नहीं पा रहे हो, तो आप सत्यानाश ही कर रहे हो, है ना। जैसे अगर घर साफ होना चाहिए तो रोज साफ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हफ्ते में एक बार साफ हो रहा है। करेक्ट। कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो सिस्टम होना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते कोई और कर दे, किसी में तो एनर्जी होगी, किसी में तो ताकत होगी वो भार उठाने की, उसके बदले आप उसको कुछ दे सकते हो, उसके बदले आप कुछ दे सकते हो उसको। कोई आपका काम कर रहा है, आप उसको कुछ दे नहीं रहे हो, तो आपसे बड़ा कंजूस कोई नहीं है, आपका कोई काम करने नहीं वाला। काम तो उसी का होता है जो समझता है वैल्यू इस चीज़ की कि तुम मुझे कुछ दे रहे हो, दे रहे हो, मेरा टाइम बचा रहे हो, मेरा एफर्ट बचा रहे हो, मेरा सर का माथा पच्ची बचा रहे हो, दिमाग का टेंशन बचा रहे हो, तो उसके बदले तुम्हें भी तो कुछ इनाम मिलना चाहिए ना। राजा के सामने कोई अच्छी कविता भी सुना देता है तो उसको इनाम मिलता है, जो काम करते हैं वहाँ 24 घंटे उनको तो पैसे मिलता ही है। फिर आप बताओ, आपको ऐसा नहीं लगता
कि भले पहले दिन अच्छे थे, आज क्यों नहीं कर सकते हम दिन अच्छे? आज क्यों ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ अच्छा हो जाए? आज तो ज़्यादा कंट्रोल है हमारे पास। आज हम अपने फाइनेंसिस के ज़्यादा कंट्रोल में हैं। आज हम अपने रुतबे के ज़्यादा कंट्रोल में हैं। आज हमको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एज के बाद इंसान दूसरे की सुनना बंद कर देता है। उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, अपनी ही करता है इंसान। और जब इंसान अपनी ही करता है, जब इंसान अपनी ही करता है तो अपनी ही सुनता है ना? अपनी करेगा तो अपनी ही सुनेगा ना। ऐसे में चेंज होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जब नया इन्फॉर्मेशन, नई चीज़ें नहीं जान रहे किसी और से, तो आप इस बात पे जा रहे हो कि मुझे कुछ नहीं करना, ठीक, जो हो रहा है वैसे ही हो रहा है, ठीक है, काम चल जा रहा है जैसे भी, है ना? ठीक। तो करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? पूरे वीडियो के बाद ये आपके अंदर अगर आ रहा है कि कहना क्या चाहते हो, कहना मैं बस सिंपल सा चाहता हूँ, न पास्ट में रहिए न फ्यूचर में रहिए। क्योंकि जो छोटा होता है वो फ्यूचर में रहता है, जो बड़ा हो जाता है वो पास्ट में रहता है। क्योंकि बड़े वाले का फ्यूचर नहीं है, छोटे वाले का पास्ट नहीं है ना? अरे कभी कुछ बोल रहा है तो दाद दीजिए। छोटे का पास्ट नहीं है, बड़े का फ्यूचर नहीं है, इसलिए सब अलग अलग टाइमों में रहते हैं। लेकिन टाइम तो आपके पास एक ही है, आज है, अभी है। जो आप कर रहे हैं अभी, वही टाइम है आपके पास, और कोई टाइम ही नहीं है आपके पास। न फ्यूचर में आप कुछ बदल सकते हैं, न पास्ट में आप कुछ बदल पाए। अभी कुछ कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो कीजिए, जितना कर पाए उतना कीजिए, जितना नहीं कर पाए मत कीजिए, छोड़ दीजिए। कुछ चीज़ें छोड़ना भी अच्छा होता है, वो ही एक बहुत बड़ा काम हो गया। बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए, अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए। क्या आपने बहुत ज़्यादा भार उठा रखा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ज़िंदगी आज रंगीन हो जाए, आज और अच्छी हो जाए? ठीक है, अगर आप दुखी फील कर रहे हैं, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, हताश फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार नहीं, ज़िंदगी थोड़ी तो इससे अच्छी हो सकती थी, मैंने ऐसा नहीं इमेजिन किया था कि इस टाइम पे मैं इतनी बुरी हालत में हूँ, तो मदद मांगिए। मदद मांगना इंसान को बड़ा करता है, छोटा नहीं करता। कोई छोटा नहीं होता जो मदद मांगता है। मदद मांगने में हिम्मत लगती है, हर कोई ऐरा गैरा नहीं मांग सकता। हाँ, मानता हूँ कि मदद मांगने वाले को हम्बल भी होना पड़ता है, और आप हम्बल काफ़ी टाइम से नहीं हुए, ठीक है? हम्बल समझते हैं? किसी के सामने माथा टेकना, किसी के सामने हाथ जोड़ना, उसमें विनम्रता चाहिए, विनम्रता, उसी को हम्बल कहते हैं। तो देखिए, जो कर पाए कीजिए, नहीं कर पाए मत कीजिए। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया हो। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए हमको कैसा लगा वीडियो आपको। आपको अगर कंसल्टेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया, उस पर नीचे लिंक भी दी है एक व्हाट्सएप ग्रुप की, उस पर रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। जब भी कोई नया वीडियो आता है तो उस पर भी आप जा सकते हैं, शांति से देख सकते हैं। नहीं देखना तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। पर उस पर ज्वाइन हो जाएंगे तो उस पर रेगुलर अपडेट्स रेगुलरली आते रहेंगे, है ना? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।